हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपके अपने स्टडी कैप चैनल में। मैं हूँ रीता और आज लेके मैं आई हूँ आपके लिए पॉलिटी जीके के क्वेश्चन। और ये जो क्वेश्चन है वो आपके सारे कंपटीशन एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जिसमें भी आपकी पॉलिटी पूछी जाती है। तो फ्रेंड, क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले आपसे मेरी रिक्वेस्ट है कि अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और लाइक कीजिए। तो चलिए देखते हैं आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन क्या है। तो संसदीय प्रणाली वाली सरकार को अन्य किस नाम से जाना जाता है? तो किस नाम से? तो हमारा आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन, संघीय सरकार। तो जो संसदीय प्रणाली होती है वो क्या होती है? लोकतांत्रिक शासन की वह प्रणाली होती है जिसमें हमारी कार्यपालिका विधायिका में क्या होता है? घनिष्ठ संबंध होता है। कार्यपालिका और विधायिका में क्या होता है? बहुत ही घनिष्ठ संबंध होता है। और जो कार्यपालिका का निर्माण है वह किससे होता है? हमारी विधायिका से होता है। अगर हम संसदीय प्रणाली की बात करें तो ये किस संविधान मतलब ली गई है? किस संविधान से, किस देश से ली गई है? तो ये ब्रिटिश संविधान से ली गई है। किससे? ब्रिटिश संविधान से ली गई है क्या हमारी संसदीय प्रणाली। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में कार्यपालिका के अधीन रहकर कार्य करती है। तो कार्यपालिका किसके अधीन रह के कार्य करती है? तो ये किसके? न्यायपालिका। किसके? न्यायपालिका के अधीन रह के यह काम करती है। कार्यपालिका का क्या अर्थ होता है? तो व्यक्तियों के उस समूह से है कार्यपालिका का अर्थ कि जो नियमों को क्या करते हैं? लागू करते हैं। और कार्यपालिका सरकार का वह अंग है जिसका कार्य व्यवस्थापिका द्वारा निर्मित कानूनों को लागू करना होता है। तो कार्यपालिका का काम क्या होता है? व्यवस्थापिका द्वारा निर्मित कानूनों को लागू करना। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। संविधान लागू होने के बाद सर्वप्रथम त्रिशंकु संसद का गठन कब हुआ था? तो हमारा आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन, 1989 में। कब हुआ था? बी ऑप्शन, 1989 में हुआ था। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अस्थायी संसद भारत में कब अस्तित्व में आई थी? अस्थायी संसद भारत में कब तक अस्तित्व में रही? तो हमारा आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन, 17 अप्रैल 1952। कब तक? 17 अप्रैल 1952 तक रही। भारत का पार्लियामेंट का उद्घाटन कब हुआ था? तो कब हुआ था? हमारा आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन, 1927 में हुआ था। कब हुआ था? 1927 में हुआ था। संसद के दोनों सदनों का सत्रावसान कौन करता है? तो कौन करता है? तो हमारे राष्ट्रपति। कौन करते हैं? ये हमारे राष्ट्रपति करते हैं। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। संसद के किन सदस्यों को गैर सरकारी सदस्य कहा जाता है? तो किसे? मंत्री के अलावा अन्य प्रत्येक सांसद को। बी ऑप्शन क्या है? मंत्री के अलावे अनेक प्रत्येक सांसद को क्या कहा जाता है? गैर सरकारी सदस्य कहा जाता है। भारत सरकार के निर्णय अनुसार संसद का एक सदस्य अपने क्षेत्र के विकासात्मक कार्यक्रमों हेतु कितनी राशि खर्च कर सकता है? तो कितनी कर सकता है? तो डी ऑप्शन, 5 करोड़। कितनी? 5 करोड़। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। किसी संसद सदस्य की अयोग्यता के संदर्भ में निर्णय कौन करता है? तो राष्ट्रपति। कौन करते हैं? तो राष्ट्रपति करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन। भारत की संचित निधि से धन निर्गम पर किसका नियंत्रण होता है? तो डी, संसद का होता है। किसका? संसद का नियंत्रण होता है। किस पे? भारत की संचित निधि पर किसका? संसद का नियंत्रण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन। संविधान संशोधन प्रस्ताव के संबंध में दोनों सदनों में मतभेद होने की स्थिति में, कौन सी स्थिति में? तो हमारा आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन, प्रस्ताव गिर जाएगा। मतभेद होने की स्थिति में क्या होगा? प्रस्ताव गिर जाएगा। अगर संविधान संशोधन हो रहा है और दोनों सदनों में लड़ाई हो रही है या मतभेद चल रहा है किसी बात को लेकर, तो हमारा क्या होगा? प्रस्ताव वो गिर जाएगा। तो हो जाएगा डी ऑप्शन। और संविधान संशोधन की बात करें तो अभी तक हमारे संविधान में कितने संशोधन हो चुके हैं? तो 104। कितने? 104 संशोधन हो चुके हैं। और इस संविधान संशोधन का उल्लेख किस भाग में है? तो हमारे 20 में है। और किस अनुच्छेद में है? तो 368 अनुच्छेद में संविधान संशोधन का उल्लेख है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। संसद की कार्यवाही सूची में प्रथम विषय क्या होता है? तो प्रथम विषय क्या होता है? प्रश्नकाल। क्या होता है? प्रश्नकाल। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। कौन सी प्रथा संसदीय प्रणाली को भारत की देन है? तो कौन सी? ए, शून्यकाल। क्या? शून्यकाल।
शून्यकाल क्या होता है? तो संसद के जो दोनों सदन होते हैं उनके प्रश्नकाल के ठीक बाद के समय को हम क्या कहते हैं? शून्यकाल कहते हैं। संसद के दोनों सदनों में प्रश्नकाल के ठीक बाद के समय को क्या कहते हैं? शून्यकाल कहते हैं। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। संसद के किसी सदस्य की सदस्यता तब समाप्त समझी जाती है यदि वह बिना सदन को सूचित किए अनुपस्थित रहता है। तो कब तक? 60 दिन, या कितने दिनों तक? 60 दिनों तक। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। एक वर्ष में कम से कम कितनी बार संसद की बैठक होना आवश्यक है? तो कितनी बार? तो 2 बार। कितनी बार होनी आवश्यक है? 2 बार। कितने मंथ पे? 6 मंथ पे 2 बार हो सकती है हमारी संसद की बैठक। 6 महीने का अंतराल रहेगा, मतलब दोनों बैठकों में 6 महीने का अंतराल रहेगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। भारतीय संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक किस संबंध में होती है? तो हमारा होगा साधारण विधेयक। किसके संबंध में होगी? साधारण विधेयक के संबंध में होगी संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक। नेक्स्ट क्वेश्चन। भारत के संविधान में से क्या कथित है? राष्ट्रपति संसद के किसी भी सदन का सदस्य नहीं होगा। संसद राष्ट्रपति और 2 सदनों से मिलकर बनेगी। निम्न कूट में से सही उत्तर चुनिए। तो हमारा सही क्या हो जाएगा? केवल 2। संसद राष्ट्रपति और 2 सदनों से मिलकर बनेगी। ये क्या है? सही है, क्योंकि संसद किससे बनती है? लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति से। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्न विधेयकों में से किसका एक भारतीय संसद के दोनों सदनों द्वारा अलग अलग विशेष बहुमत से पारित होना आवश्यक है? तो किसका? तो हमारा संविधान संशोधन विधेयक का। किसका पारित होना आवश्यक है? तो संविधान संशोधन विधेयक का पारित होना आवश्यक है। संसदों के वेतन का निर्माण कौन करता है? तो संसद करता है। कौन करेगा? ये संसद करेगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। संसद के कुल सदस्य का कितना भाग वैधानिक चैम्बर की मीटिंग बुलाने के लिए आवश्यक गणपूर्ति है? तो कितना होगा हमारा? ए ऑप्शन 1/10 भाग। कितना? 1/10। इसका आंसर क्या होगा? 1/10 भाग होगा इसका आंसर 20 का। तो फ्रेंड्स आज के लिए बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे किसी नए टॉपिक के साथ, पॉलिटी जीके के क्वेश्चन लेके। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और लाइक कीजिए। ओके बाय, थैंक यू।